सिद्धेश्वर शुक्ला जी, बड़ा सवाल ये, चुनाव तो अगले साल हैं और एक जो मुख्य लड़ाई इस वक्त राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में, और चुनावी हिंसा का जो वहां पर इतिहास रहा है, कहां पर जाकर ये बलि रुकेंगी? चुनाव तो अगले साल है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की यहाँ पर जमीन तैयार हो रही है, ये बहुत आदर्श स्थिति तो दिखाई नहीं देती है। देखिए, एक एकेडमिशियन के नाते मैं बिहार और बंगाल के चुनावों को और उसकी परिस्थितियों को फॉलो करता रहा हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में होने के नाते इन चीजों पे हमने विस्तार से कई सारे अध्ययन भी किए हैं। मैं बुनियादी तौर पे सीपीएम का समर्थक हूं। चीजों को स्पष्ट करने के लिए बोल दूं कि वहां पर जिस तरह का पॉलिटिक्स और काउंटर पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो किसी न किसी रूप में बंगाल में हिंसा को ही प्रोत्साहित करेगा। जिस तरह के बयानात राजनीतिक नेताओं के द्वारा वहां पे दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहा है जिससे बंगाल के अंदर हिंसा का माहौल पैदा हो। दरअसल ये सिर्फ राजनीतिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि बंगाल के अंदर नीचे गांवों में जिस तरह की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिस तरह की असमानता है, जिस तरह का भेदभाव है, वो तमाम चीजें इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेवार भी हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर एक बेहतर विकल्प जो डेमोक्रेटिक हो, जो आर्थिक सवालों पे, बंगाल के मुद्दों पे जो संघर्ष करने की ताकत और क्षमता रखता हो, उस तरह के लोगों को एक बेहतर और डिसेंट पॉलिटिक्स को वहां एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। और उसके बगैर बंगाल में हिंसा को रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। आप पिछले एक साल के बीजेपी के नेताओं के भाषण सुन लीजिए या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुन लीजिए, आप उसकी पॉलिटिकल कंटेंट उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई जेन्युइन सवाल नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को मारो काटो की राजनीति वहां पे स्थापित करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, और देखिए, जब आप ये बात कर रहे हैं शुक्ला जी, उसी वक्त हम यहाँ पर वो मुद्दे भी दिखा रहे हैं जो बंगाल चुनाव के मद्देनजर बहुत अहम साबित होने वाले हैं। लेकिन संगीत रागी जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर शुक्ला साहब ने किया कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनकी कमी दिखाई देती है सतह पर, लेकिन ऐसी बयानबाजियों की वजह से वहां पर हिंसा की घटनाएं चरम पर पहुंच रही है। इसी साल 13 लोगों की मौत हुई है हिंसा में, जिसमें सभी दल के लोग शामिल हैं। क्यों हो रही है ये हिंसाएं? राजनीतिक संरक्षण इसके लिए कितना जिम्मेदार है? देखिए, राजनीतिक हिंसा, देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में झगड़े तो हर राज्यों में होते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक तौर पे अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को दुश्मन मानना और उसका कत्लेआम करना, ये भारतीय वामपंथ नहीं, पूरे वामपंथ आंदोलन के चरित्र का हिस्सा रहा है। ये चाइना के अंदर भी था, ये लाखों लोगों को चाइना के अंदर कत्लेआम कर दिया गया कल्चरल रेवोल्यूशन के तरह। स्टालिन के जमाने में अपने लोगों को मारा जाता था। आप देखेंगे कि केरला की संस्कृति में जहां जहां वामपंथ है, जहां जहां वामपंथ का गढ़ रहा है, वहां वहां पर इस प्रकार की हत्याएं, उनकी नृशंस हत्याएं। एक सेन ब्रदर्स को याद कीजिए कि 2 भाइयों को मार करके उसकी मां को उसके अपने बच्चे का खून पिलाने का ये दर्दनाक काम इसी पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था और इन्हीं वामपंथियों ने किया था।